हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ तेल्हार कुंड भभुआ। वहाँ आप लोगों को तेल्हार कुंड दिखाना, क्योंकि ये वही मौसम है जब वहाँ पर कुंड में पानी रहता है। तो जब हम अभी कुदरा पहुँचे हैं, अभी हम लगभग 20 किलोमीटर पहले हैं भभुआ से। लेकिन जब हम रास्ते में यहाँ पहुँचे और जब हमने रास्ता पूछने के लिए एक बाबा से हम मिले, ऐसा लगा इनसे मिलके कि जैसे पुराना वाला हिंदुस्तान जिंदा है। क्योंकि जैसे हम इनसे मिले और हमने जब रास्ता पूछा तो इन्होंने बोला कि बेटा हमारे वहाँ पे कुछ परिजन हैं, तो वहाँ जाइए और आप वहाँ जाके खाना और पानी पी लीजिएगा। मतलब हमें जानते नहीं हैं, मगर वो जो पुराना वाला हिंदुस्तान है ना, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, वो अभी ज़िंदा है। यहाँ से भभुआ लगभग 20 किलोमीटर और आगे है। यहाँ से आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी हिल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा कि जैसे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप बिहार में हैं। जी हाँ दोस्तों, सच में ये बिहार में बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो दोस्तों, अब चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। ये पहाड़ को काट के बनाया गया रास्ता, यहाँ से आप जब नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मनाली या कुल्लू में हैं। अगर आपको भी एडवेंचर्स का शौक़ है और आप भी ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी आगे क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक बात, पहाड़ पे जब भी चढ़िएगा बहुत सतर्कता से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि एक ट्रक है। तो जब भी गाड़ी ड्राइव कीजिएगा तो समझदारी से कीजिएगा। अब आपको जगह जगह पे ऐसे पानी रिसते हुए दिखेगा, जो कि एक जगह इकट्ठा होकर जहां गिरता है, उस लोकेशन पे जब आपको हम दिखाएंगे तो वाकई में आप खुशी से झूम जाएंगे। अब हम यहां से तेल्हार कुंड पहुंचने ही वाले हैं। ये वो गेट है जहां से आप तेल्हार कुंड 5 मिनट में पहुंचेंगे। खुशनुमा मौसम, बेहतरीन प्रकृति के नज़ारे और बिहार का तेल्हार कुंड इतना खूबसूरत कि इन वादियों में रहने को मन करता है। इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो शायद आप सारी थकान भूल जाएंगे। ये झील उसी झील में जाके मिलेगा जहां आप पूरे झील को लगभग 250 फीट नीचे गिरते हुए देखेंगे। उसमें आप स्नान कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। आइए हम आपको उस कुंड पर भी लेकर चलते हैं, जो देखने के लिए तमाम बिहारवासी ललायित रहते हैं। पहाड़ के चट्टानों से जब हमने पानी का ये मंजर देखा, ऐसे झरने देखे, तो एक पल को यकीन कर पाना मुश्किल था कि हम बिहार में हैं और बिहार में ऐसे टूरिस्ट स्थल हो सकते हैं। आप एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर बिहार के इन टूरिस्ट स्थलों को अगर ढंग से एक्सप्लोर किया जाता, इसका एडवर्टाइज किया जाता, तो क्या बिहार में टूरिस्ट नहीं पहुंचते? क्या बिहार में ऐसे जगहों की कमी है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको सासाराम का झरना दिखाऊंगा। ऐसा झरना जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि बिहार में ऐसे झरने हो सकते हैं। इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, और ये छटा देखकर आपको एक बार इन जगहों पर आने का दिल तो करता होगा। तो आप आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ आपको आने के लिए सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सुबह 10 बजे के बाद आएँ और शाम 5 बजे से पहले, यानी कि सूरज ढलने से पहले चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। यानी अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं इन खूबसूरत वादियों को घूमने, यहाँ मौज मस्ती करने, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सूरज ढलने से पहले आप इस पहाड़ी से नीचे उतर जाएं, क्योंकि यहाँ ना कोई सुरक्षा गार्ड मिलेगा, ना आपको यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ मिल सकती है, ना खाने पीने के लिए, और ना ही किसी भी तरह की कोई सुरक्षा की टीम आपको यहाँ आपकी देखरेख के लिए मौजूद नहीं होगी। ये झरना जो यहाँ से 250 फीट के नीचे गिर रहा है, जब आप इसे गिरते हुए देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार मैं आपको इस झरने का रियल साउंड सुना देता हूँ।
वैसे दोस्तों इस जगह पे घूमने के लिए पर्यटक सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में ही आते हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी इसके साथ मिलता है और जब इसका फ्लो बढ़ता है तो ही इसकी खूबसूरती बिल्कुल उभर कर आती है। दोस्तों शायद आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं जा रही होगी, बट अगर जा रही है तो फिर ये भभुआ का तेल्हार कुंड है, जो बिहार के लिए सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। अपनी ही रवानी में बहती इस झील का पानी आपको ये एहसास कराएगा कि आप बिहार में हैं, उस बिहार में जिसे ज़रूरत है लोगों तक पहुंचाने का कि हमारे बिहार की खूबसूरती देख लो। अगर सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो हम और आप एक बिहारी होने के नाते भी अपने प्रदेश को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, या मैंने इससे पहले या इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा, मेरा मोटिव बिल्कुल हमेशा क्लियर होता है कि मैं बिहार को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने बिहार को आगे की तरफ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो लोगों से आज भी अछूती है। ऐसी जगहें, अगर विदेशी सैलानियों को भी ऐसी जगहों के बारे में पता चलेगा तो यकीन मानिए यहाँ टूरिस्टों का तांता लग जाएगा और यहाँ से बिहार को अच्छी खासी इनकम भी आनी शुरू होगी, जिससे हमारा बिहार किसी और चीज़ में ना सही बट पर्यटन के मामले में तो नंबर 1 बन सकता है। क्योंकि हमारे बिहार में सिर्फ झरने नहीं बल्कि और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बिहार ग्रोथ कर सकता है। और हमारा शुरू से ये मोटिव रहा है दोस्तों कि हम अपने चैनल के ज़रिए अपने बिहार को आगे बढ़ता दिखा सकें कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। इन प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है हमारा बिहार, फिर भी लोगों को इसके बारे में ये पता नहीं है कि बिहार में भी ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसे मौसम, ऐसे झरने और न जाने कितनी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो हम आपसे ये विनती करेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों का रुझान बिहार घूमने की तरफ बढ़ सके। इसके बाद मैं आपको सासाराम का सीता कुंड और धुआं कुंड दिखाऊंगा। धुआं कुंड देखकर आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल ललायत हो जाएंगे कि आप कैसे बिहार के इन जगहों को घूम सकें। उसके बाद हम सासाराम के ही शेर शाह सूरी का मकबरा को भी विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर आपको घूमने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, ताकि हमारा बिहार टूरिज्म में नंबर 1 बन सके। गोवा के पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ टूरिज्म के दम पर ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला प्रदेश बन चुका है। और हमारा बिहार भी ऐसा हो सकता है अगर आप हमें सहयोग करें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि बिहार में क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं।